हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 जिसमें 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, उसके 5 पार्ट हैं। कहने को पहला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन 5 ही हो गई। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मान निकालने हैं। साइन 60, कोस 30, साइन 30, कोस 60। तो इनको सोल्व करने के लिए पहले हमें क्या होना चाहिए, ये जो भी पूछ रखी हैं वैल्यूज़, ये जो मान पूछ रखे हैं, पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन 60 का मान कितना है, कोस 30 का मान कितना है। ये हमें जब पता होगी तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, याद करने का कुछ तरीका देखेंगे कि हमें कैसे याद रहेंगे ये। उसके लिए देखिए पहले कैसे करते हैं इसको। कि जो टेबल होती है इसके अंदर, ये आपकी बुक के अंदर भी दे रखी है। तो इस टेबल को बुक में दिखा देता हूँ मैं। देखिए बुक में आपकी दे रखी है टेबल। ये टेबल आपकी बुक में भी दे रखी है। ये टेबल दे रखी बुक में। साइन 0, जैसे यहाँ साइन ए लिख दिया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन, ये साइन और ये 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 वर्गमूल 3/2 और साइन 90 कितना 1। ये टेबल है। अब ये पूरी की पूरी टेबल याद करना शुरू में आपको बड़ा दिक्कत से लगेगी, लेकिन जब बार बार जब इसका आप यूज़ करते रहोगे तो ये वैल्यूज़ आपको याद भी हो जाएंगी, बड़े अच्छे से याद हो जाएंगी। तो शुरू में याद करने के लिए क्या करें, ऐसा क्या मेथड हो कि हम थोड़ा बहुत भूल भी जाएं तो इस टेबल को कैसे बना लें। अगर याद नहीं रहे, बाई चांस भूल जाते हैं, तो इस टेबल को बनाने का एक जो तरीका है वो क्या है, देखिए यहाँ से शुरू करते। देखिए ये थोड़ा बड़ा बनाया खाना, बाकी सारे छोटे हैं। जैसे साइन ए के लिए क्या कर दो आप, 0/4 का वर्गमूल। इसको कर दो आप 1/4 का वर्गमूल। इसको कर दो 2/4 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल, 4/4 का वर्गमूल। ये कोई भी बड़े आराम से याद कर सकता है। अब 0/4, अब ऊपर 0 है तो नीचे कुछ भी हो, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1/4 के वर्गमूल की बात करें, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे ऐसे, इसको पहले अंदर अंदर काटोगे आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या बन जाएगा, 1/2 का वर्गमूल हो जाएगा। अंदर काट दोगे तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और नीचे 2 जो बचा उसको क्या लिख दें हम, वर्गमूल 2। यहाँ क्या है देखिए, वर्गमूल 3/4 का वर्गमूल, तो 3 के ऊपर वर्गमूल छोड़ दिया और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। ये साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्गमूल 3/2। 4/4 यानी क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल, और 1 का वर्गमूल तो क्या होता है आपका, 1 होता है। तो इस ढंग से हमने क्या कर ली, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की। अब मैं इस लाइन को अलग से बना देता हूँ ऐसे। तो ये वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सारों का वर्गमूल करके इनको निकाल सकते हैं। अब अगर एक याद होगी ना, बाकी बड़े आराम से याद हो जाएंगी। कोस ए में क्या करते, देखिए वहाँ से उल्टा शुरू हो जाओ। वहाँ कितना 1 था वो यहाँ लिख दीजिए। यहाँ वर्गमूल 3/2 है, उसको यहाँ ले आइए। फिर 1/2 है, इसको यहाँ ले आइए। फिर यहाँ क्या जाएगा, 1/2, और यहाँ क्या जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है बात ये। अब आपका टेंजेंट ए, हमें पता है कि टेंजेंट ए किसके बराबर होता है भाई, टेंजेंट ए होता है जी साइन A/कोस ए। आगे चल के पता चल जाएगा, भी नहीं पता तो भी इसके बराबर होता है। इसको याद कर लीजिए आप। यानी साइन को कोस से डिवाइड कर दो, वैल्यू जो आपकी आती जाएंगी। यानी कि ये साइन बटा कोस 0/1, 0/1, 0/1, तो जैसे 0/1 अगर आप निकालने लग जाओ, 0/1 किसके बराबर होता है, 0 के तो बराबर होता है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 0। फिर 1/2 बटा वर्गमूल 3/2, कैसे, ये 1/2 और बटा वर्गमूल 3/2 कैसे करोगे आप, इसको 1/2 कर दोगे, पलट के क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/3। किसकी, टेंजेंट 30 की। टेंजेंट 45 की निकालोगे तो 1/sin बटा कोस, 1/2 बटा 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऐसे ही वर्गमूल 3/2 बटा 1/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, 3 हो जाएगा। और ये जो आपका 1/0, 1/0 ये है परिभाषित, यानी कि आप जो है ना 1 को 0 से भाग करो, कितने भी कर लो, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो इसको आप क्या लिख दोगे, अपरिभाषित।
बाकी आगे जब +1 2 में पढ़ोगे वहाँ इसके बारे में जिक्र होगा। फिलहाल यहाँ अपरिभाषित। अब कोटेंजेंट, इसको भी जैसे कोस साइन के उल्टे की थी, साइड वाली साइड में, साइड वाली साइड में, तो कोटेंजेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ शुरू में ये वाला अपरिभाषित हो, यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित अपरिभाषित के बाद क्या था, वर्गमूल 3, वो यहाँ आ जाएगा। वर्गमूल 3 के बाद 1 यहाँ आ जाएगा, 1/वर्गमूल 3 यहाँ चला जाएगा और 0 यहाँ चला जाएगा। यानी कि इनको उल्टे करके, यानी 90 वाली थी 0 की बन जाएगी, 60 वाली 30 की, 45 वाली सेम रहेगी। इस ढंग से कर देंगे। ठीक है भाई। कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट ए जो हो 1/sin ए होता है भाई, 1/sin ए। यानी कि अगर आपको साइन का पता, उसका उल्टा कर दो। जैसे यहाँ बात करेंगे, साइन की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी इसको आप क्या कर दो, 1/0 कर दोगे। किसकी निकाल रहे हैं हम, कोसिकेंट की। और कोसिकेंट की निकालोगे 1/0, 1/0 तो वही बात हो जाएगी, 1/0 करोगे अपरिभाषित, यानी क्या हो जाएगा आपकी ये अपरिभाषित, अपरिभाषित। फिर साइन क्या आपका है, 1/2 है, इसका उल्टा करोगे 1/1/2 करोगे, उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले का उल्टा कर दो, इसको ऊपर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 की जरूरत नहीं है। ये वर्गमूल 3/2 था, क्या हो जाएगा, 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा। और ये 1 था, 1 को अगर पलटो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ये आपका क्या होगा, कोसिकेंट का होगा। अब सीकेंट जो, फिर इसको उठा के यहाँ रख दो, बस इसको यहाँ रख दो। सीकेंट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये क्या आ जाएगा आपका 2/वर्गमूल 3, फिर क्या आ जाएगा वर्गमूल 2, फिर क्या आ जाएगा 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका अपरिभाषित। दिख नहीं रहा, दिख रहा है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो इस ढंग से हमने टेबल को तैयार कर दिया। बाकी आपकी बुक में टेबल यूं की यूं दे रखी है, आप सिर्फ एक बार साइन का याद कर लोगे, धीरे धीरे फिर आपके सारे अपने आप याद हो जाएंगे जब इनका यूज करोगे तो आप। अब इस एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। क्या है देखिए इसमें, चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका, साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60, ये न्यूमेरिकल है। अब वही जो आपको वैल्यू अगर आपको पता तो बड़े आराम से कर लेंगे। तो वैल्यू एक बार तो यहाँ देख लेते हैं आप, जैसे हम इसमें देख के करेंगे ऐसे। साइन 60 कितना है, वर्गमूल 3/2, साइन 60 वर्गमूल 3/2 गुणा, फिर आपका साइन 60 के बाद क्या है, कोस 30, ये कोस हो गया, और 30 के नीचे देखिए कितना है, वर्गमूल 3/2, कोस 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2। फिर साइन 30 कितनी है, 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। कोस 60, ये 60 और ये कोस, ये भी कितनी है, 1/2 है। ये वैल्यूज रख दी हमने, बस फिर सिंपल इनका कैलकुलेशन है। इनकी गुणा करोगे वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4, और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये 1/4, नीचे आपका हर एक जैसा है तो 3 और 1 4 सीधा जुड़ जाए, क्या बन जाएगा 4/4, और 4/4 क्या हो जाएगा आपका 1। कंप्लीट है फर्स्ट पार्ट, इतना ही भी फर्स्ट पार्ट होगा आपका यहाँ से। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 टेंजेंट 45, टेबल को देखेंगे, टेंजेंट 45 का मान कितना है, 1, टेंजेंट 45 का मान कितना है 1, और उसका वर्ग कर रखा तो क्या कर देंगे 1 का वर्ग, प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान कितना है, वर्गमूल 3/2। तो यहाँ क्या लिख दूँ, वर्गमूल 3/2 का वर्ग, माइनस साइन 60 का मान है वर्गमूल 3/2, साइन 60 का मान क्या है, वर्गमूल 3/2, और इसका भी क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा 3 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस ये भी क्या आपका 3 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। यहाँ अगर देखेंगे आपका 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 एकम कितना हो जाएगा 2, तो इसका मान आ जाएगा दूसरे भाग का। तीसरा भाग, इसमें मान निकालना कोस 45 बटा सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30। तो यहाँ फिर वही हमें कोस 45 सीकेंट 30 कोसिकेंट 30 के मान रखने हैं।
अब टेबल में से देख के रखते जाना, मैं अब रख रहा हूँ देख के। कोस 45 जो है उसका मान होता है आपका 1/√2। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 बटा सीकेंड 30 जो है, सीकेंड 30 का जो है मान है वो है आपका 2/√3। सीकेंड 30 का मान 2/√3, 2/√3 प्लस कोसिकेंड 30, और कोसिकेंड 30 का मान कितना होता है? 2 भाई। कोसिकेंड 30 का मान कितना है? 2, यानी कि 2/1। अब आपको जस्ट इसको कैलकुलेट करना है कि इसका मान क्या आएगा। देखिए ऊपर क्या है? 1/√2, नीचे वाला ये, इनका लघुत्तम कितना आएगा? √3 आ जाएगा। √3 से √3 कट जाए, कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 1 है तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? 2√3, 2√3 हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद इससे आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे? वो आपका ऊपर कितना है? 1/√2, 1/√2। इसको पलट दो, पलटने के बाद क्या होगा? √3 चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा? 2 + 2√3, ऐसा होगा भाई कुछ ये। ठीक है, आगे देखिए ऊपर कितना है? √3 है। ठीक है, बटा यहाँ √2 इसके साथ गुणा हो, क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस √2 की 2√3 से गुणा करो, क्या हो जाएगा? प्लस 2√6, ये बन जाएगा आपका। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब आगे देखिए इसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए जो है थोड़ा सा इसको इस ढंग से, इनमें से दोनों में से क्या कर लेते हैं हम, जो है दोनों में से 2 को कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा? √2 प्लस √6 रह जाएगा, दोनों में से, नीचे वालों में से। देखिए ऊपर क्या है? √3 है, इनमें से क्या कर लिया? 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? √2 प्लस √6। पहले मैं लिखता हूँ √6 प्लस √2, आपको पता भी चल जाएगा इसको पहले क्यों लिखा है मैंने। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? जब वर्गमूल आ रहे होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में किया था, हर का परिमेयकरण करेंगे हम, तो 2√6 प्लस √2, ये तो यूं का यूं है। इसका उल्टा कैसे कर लेंगे? √6 माइनस √2 से गुणा कर दिया, और √6 माइनस √2 से भाग कर दिया। दोनों ऊपर नीचे सेम कर दिए, कोई नाराज नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अंदर क्या बचेगा फिर आपका? देखिए अंदर की अगर हम बात करते हैं तो ये बनेगा आपका, चलिए देखते हैं आगे देखते हैं क्या है। ऊपर √3 इंटू √6 माइनस √2 बटा 2 इंटू यहाँ क्या है? a + b इंटू a माइनस बी, a की 2 माइनस b की 2, a की 2 यानी कि √6 की 2, और वर्गमूल 6 का वर्ग करोगे क्या जाए आपका? 6 आ जाएगा, और 2 का वर्ग करोगे वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये बनेगा। ऊपर क्या है? √3 इंटू √6 माइनस √2 बटा ये 2 है, और 6 में से 2 के कितने रह गए आपके? 4 रह गए, बराबर। ऊपर इसको अंदर लेके जाओगे, 3 की 6 से गुणा करोगे, क्या हो जाएगा? √18 माइनस √3 और √2 की गुणा करोगे, क्या हो जाएगा आपका? ये √6 बन जाएगा आपका भी, ये आपका बन जाएगा √6। ठीक, और बटा कितना है? 8। 18 को आप क्या कर सकते हो? 18 को यहाँ लिख देता हूँ। 18 को क्या कर सकते हैं? 9 × 2 का वर्गमूल माइनस √6 बटा 8, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, यानी क्या बन जाएगा? 3√2 माइनस √6 और बटा कितना? 8। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट के थर्ड पार्ट का हल, 3√2 माइनस √6 बटा 8। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं। साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 बटा सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। बहुत सारी वैल्यूज रखनी है। साइन 30 की जो है वैल्यू है वो आपकी क्या है? 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और माइनस क्या आपका? कोसिकेंट 60। कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3 बटा
सीकेंड 30 की वैल्यू टेबल में देखोगे 2/√3 है, प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2, और प्लस कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए 1/2 और 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका? 3/2 हो जाएगा ये, और माइनस 2/√3 बटा नीचे क्या बनेगा आपका? ये फिर वही 1/2 और 1 को जोड़ो कितना हो जाएगा आपका? 3/2 हो जाएगा, और प्लस ये क्या आपका? प्लस 2/√3। ठीक है, यहाँ तक भी। अब क्या करते हैं, इनका लेते हैं हम जो है लघुत्तम ले लेते हैं, ऊपर वालों का लघुत्तम अलग लेते हैं, नीचे वालों का लघुत्तम अलग ले लेते हैं। ऊपर वालों का लघुत्तम एक किस्म से नीचे भूल जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ऊपर सिर्फ ऊपर वालों के ऊपर ध्यान रखो। ऊपर ध्यान रखो कि इनका लघुत्तम क्या आएगा? 2/3 आएगा। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 3 की और 3 की √3 गुणा करो क्या बनेगा आपका? ये 3/3 माइनस इसको भाग करो कि √3 कट जाएगा, ये 2 है, ऊपर वाले 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा आपका? ये 4। तो माइनस कितना हो गया आपका? 4 हो गया। सेम अब यही काम नीचे करते हैं। नीचे करेंगे तो ऊपर वाला जैसे एक बार भूल जाओ, ऊपर कुछ है कि ये जो न्यूमेरिकल कर रहे हो इस पार्ट में सिर्फ कैलकुलेशन के कारण गड़बड़ होती है बच्चे। ये शुरू वाले मान तो सारा रख देते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं हो पाती, यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। तो नीचे इसका भी लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा आपका? ये 3/3, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ लिखते हैं, देखिए ऊपर क्या था आपका? ये 3/3 माइनस 4 बटा 2/3 गुणा, ये इसके बटा में था ना सारा, ये ऊपर है, ये सारा नीचे। इसको अब इसको लेके जाएंगे तो पलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 2/3 ऊपर, और नीचे क्या बन जाएगा? 3/3 प्लस 4। अब इसमें क्या होगा? ये दोनों तो कट जाएंगे, 2/3 से 2/3 कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा आपका? ये 3/3 माइनस 4 बटा 3/3 प्लस 4, ये बचेगा आपके पास। इसको सोल्व करने के लिए फिर वही आपको हर का जो है परिमेयकरण करना पड़ेगा, हर का। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या, इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ ले आता हूँ। 3/3 माइनस 4 बटा 3/3 प्लस 4। हर के परिमेयकरण में इसका उल्टा कैसे करते होते थे? 3/3 यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। इतने से गुणा और इतने से ही क्या कर दिया? भाग। सेम दोनों कर दिए, एक जैसे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे? ऊपर दोनों एक जैसे हैं, यानी क्या बन जाएगा? 3/3 माइनस 4 का वर्ग हो गया, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे वाले में भी किया था। a स्क्वायर यानी कि 3/3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। इसको ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, ऊपर वाले को a माइनस बी का वर्ग। a माइनस बी का वर्ग किसके बराबर होता है? a माइनस बी का वर्ग a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। a की 2, a यहाँ पे 3/3 और b 4 है। a की 2 यानी कि 3/3 की 2 प्लस b की 2 यानी कि 4 की 2 माइनस 2। a की जगह 3/3 और b की जगह क्या हो जाएगा? 4 बटा। अब इनका वर्ग करेंगे, इनका देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा? 27, और ये क्या हो जाएगा? 4 चौके क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है भी, यहाँ तक। आगे देखिए, अब 3 का वर्ग 9 और 9 3 27 हो जाएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस 2 3 6 और 6 चौके 24 क्या बन जाएगा? 24 वर्गमूल 3 बटा 27 में से 16 घटाओ कितने बचेंगे? 11 बचेंगे। उनको 27 और ऊपर ये, फिर ये 27 और 16 को जोड़ोगे, ये हो जाएगा आपका 43, और माइनस क्या आपका 24 वर्गमूल 3 और बटा कितना? 11। तो इस ढंग से आपका ये इसका 4th पार्ट कंप्लीट है। 5वां भाग देखिए, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सीकेंड स्क्वायर 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। वैसे ही वैल्यू रखते जाओ और कैलकुलेशन करनी है, जो भी आंसर आएगा
तो देखिए क्या है, पहले 5 5 तो लिखा है ऐसे कैसा। कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2 भी। कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, क्योंकि कोस स्क्वायर दे रखा है, प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30, और सीकेंट 30 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3 भाई, 2/√3 और सारे का वर्ग, माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 की पावर कितनी कर दी 1, यानी 1 का वर्ग कर दिया, बटा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका वर्ग कर दीजिए, प्लस कोस स्क्वायर 30 इसका मान कितना होता है √3/2, इसका वर्ग कर दीजिए। आगे देखिए अब ऊपर क्या है 5, 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा 1/4, प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और √3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और माइनस कितना है 1 है, बटा 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा 1/4, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3/4। और आगे देखिए अभी 5 गुना 1 ये 5/4 हो जाएगा, प्लस 16/3, माइनस 1/1 क्या दो इसको, क्या दिक्कत है, और बटा कितना है, बटा तो भी क्या आपका 4/4 है। अब इसको देखिए, इसका मान निकालिए ऊपर वाले का, इसका यहाँ निकाल देता हूँ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 लघुत्तम हो गया 12, 4 तिये 12, 3 पे गया 3 पंजे 15, प्लस 3 चौके 12, 4 पे गया 16 चौके 64, और माइनस कितना 12। अब प्लस के कितने हो गए 5 और 4 9, और 6 और 1 7, माइनस 12 और बटा 12, 5 4 6 1 7, और 79 में से 12 जाएंगे, 9 में से 2 गए 7, और 7 में से 1 गया 6, 67/12, यानी ऊपर क्या आपका 67/12, और नीचे 4/4 1 है, इसकी जरूरत ही नहीं, यानी आंसर क्या जाएगा आपका 67/12। ये आपका हो जाएगा 5वां क्वेश्चन भी, 5वां पार्ट इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसके भी 4 भाग दे रखे हैं दूसरे क्वेश्चन के, बारी बारी से करेंगे। पहला भाग 2 टेंजेंट 30/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, ये साइन 60 के बराबर होगा या कोस 60 के बराबर होगा या टेंजेंट 60 के या साइन 30 के, और इनके बराबर होगा तो क्यों बराबर होगा, औचित्य दीजिएगा, मतलब आपको रीजन भी बताना है कि इसके बराबर क्यों होगा। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसका मान निकाल के देखते हैं, इसका मान निकाल के देखते हैं। 2 टेंजेंट 30/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। अब 2 टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 का मान क्या होता है 1/√3, बटा इसको 1/1 लिख देता हूँ, और टेंजेंट 30 का मान क्या वही 1/√3 का वर्ग, ऊपर क्या बन जाएगा आपका 2/√3, नीचे क्या 1/1 प्लस इनका करोगे तो क्या बन जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और √3 का क्या हो जाएगा पूरा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बनेगा, ये 2/√3 है ऊपर, तो बटा नीचे वालों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 3 1 कम 3 और प्लस क्या आ जाएगा 1, यानी क्या बना आपका ये, यहाँ लिखता हूँ उसको मैं 2/√3 बटा 3 और 1 4/3, इसको क्या लिखेंगे आगे अब 2/√3, और ये पलट जाएगा 4/3, भाग में है ना, ऊपर 3 चला जाएगा नीचे आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या 3, थोड़ा समझने के लिए, बाद वैसे आपको पता भी होगा शायद। 3 को हम क्या लिख लें √3 गुना √3 बटा √3 गुना कितना है 2, √3 से √3 कट गया, यानी इसका मान क्या है आपका √3/2। अब ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू दे रखी है साइन 60 को 60 टेंजेंट 60 साइन 30, इनमें से √3/2 किसका मान है। तो हम जानते हैं किसका मान है, ये तो मान आपका किसका पाएगा 30 का 60 का, ये मान होता है आपका 60 का होता है, साइन 60 हम जानते हैं। साइन 60 जो है
वो किसके बराबर होता है आपका, वर्गमूल 3/2 के। यानी कि ये वैल्यू वर्गमूल 3/2 और साइन 60 की वैल्यू वर्गमूल 3/2, ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये ए जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा, यानी साइन 60। ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये बताना कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 इनमें से किसके बराबर है। तो देखिए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आसान सा है सबसे, का वर्ग 1 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, तो क्या बनेगा आपका 1 माइनस 1 और नीचे क्या है 1 प्लस 1, ऊपर 0/2 और क्या हो गया आपका 0। और अगर 0 हो गया इसका मतलब आंसर क्या हो, इसका डी जो इसका सही पार्ट है, सही इसका आंसर है डी बार। अब जो थर्ड पार्ट उसमें क्या है, ये बताना है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो a आपका 0 होगा या 30 डिग्री होगा या आपका 45 डिग्री होगा या क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा। अब देखिए इसमें क्या करना चाहिए, हमें बारी बारी से 0 भर के देखें दोनों साइड में, 30 भर के देखें, 45, 60 ऐसे करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। तो हमें ये पता है कि साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के है। हम जानते हैं कि साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहां देखिए जब आप साइन 2a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको देखिए साइन 2a, तो यहाँ 2a कर यानी क्या कर देंगे, एंगल आपका a ले लिया आपने, a जो एंगल, तो क्या कर सकते हैं, अब इसको 2 गुना 0 कर दिया तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, यानी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर आप 2 साइन a निकालोगे तो ये 2 और साइन a क्या आपका 0 यानी कि साइन 0, तो ये भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा, यानी दोनों केस में 0 आएगा। यानी कि ये वाली बात किस केस में बनेगी, ए में, यही आंसर हो जाएगा इसका, और आगे कुछ नहीं करना है, समझ गए ना। अगर ये नहीं है, मान लीजिए बाई चांस ये बराबर नहीं आता, फिर क्या करते हैं हम 30 का मतलब 30 दूनी 60, यानी साइन 60 का मान देखते, और यहाँ साइन 30 का मान देख के उसको बाद में 2 से गुणा करते। अगर ये नहीं मिलता तो, अगर ये भी नहीं मिलता फिर 45 पे चेक करते, फिर 60 पे चेक करते। अपना काम शुरू वाले में बन गया तो यहीं रुक गए, तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट में। अब फोर्थ पार्ट जो है, दूसरे का फोर्थ पार्ट, उसमें क्या दे रखा है, 2 टेंजेंट 30 बटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 किसके बराबर है, a cos 60 के, b साइन 60 के, c टेंजेंट 60 के, और d साइन 30 के। हमें बताना है कि इसका मान इन चारों में से किसके बराबर है। तो इसका मान निकाल के देखते पहले, 2 टेंजेंट 30 बटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30। हमें क्या पता होना चाहिए, टेंजेंट 30 के मान का पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 इंटू टेंजेंट 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बटा, ये 1/1 कर दूं, माइनस टेंजेंट 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर कर दूं, फिर ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2/√3 बटा, नीचे क्या है 1/1 माइनस क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ऊपर 1 और नीचे √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी आपने क्या करना है, इसमें से इसका घटाना है, इस वैल्यू को मैं यहाँ घटा लेता हूँ, 1/3 लगो तुम कितना हो जाएगा, 3, 3 एकम 3 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। यहाँ यूज करूँगा इसको, ऊपर क्या था आपका 2/√3 बटा, नीचे इसका मान कितना आया है, इसका 2/3 आया है। पलट दो इसको आप, कैसे 2/√3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, और 3 को क्या लिखें, √3 गुना √3 बटा √3, ये जाएगा कट, और ये कितना आ गया आपका √3 आ गया। ये मान आपका कितना है, √3। और इनमें से √3 मान किसका है, ये देखिए टेंजेंट 60 का होता है। ये मान किसका होता है भाई, ये मान होता है टेंजेंट 60 का।
ये, तो ये टेंजेंट 60 का होता है, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन जो इसका मिलान हो जाएगा सी। और ये आपका हो गया है फोर्थ पार्ट दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि टेंजेंट ए प्लस बी वर्गमूल 3 और टेंजेंट ए माइनस बी बराबर 1 बटा वर्गमूल 3, और ये कंडीशन दे दी कि ए प्लस बी इन दोनों का जोड़ 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा हो या उसके बराबर होगा। साथ में एक कंडीशन और है, ए जो एंगल बी से क्या है बड़ा है, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में ना आए तो भी चलेगा, सॉल्यूशन तो इसका निकालना हमें। क्या है देखिए, क्या दे रखा है, टेंजेंट ए प्लस बी बराबर किसके, आपका वर्गमूल 3 के। एक तो ये दे रखा है, दूसरा इधर कर देता हूँ। दूसरा क्या दे रखा है, टेंजेंट ए माइनस बी वो किसके बराबर दे रखा है, 1 बटा वर्गमूल 3 के। कैसे करते हैं देखिए, टेंजेंट ए प्लस बी, अब इधर भी टेंजेंट ही बनाओ भी, तो टेंजेंट का वो एंगल जिसका मान 3 वर्गमूल 3 हो, वो क्या होता है 60 होता है। यानी टेंजेंट 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। टेंजेंट 60 का मान वर्गमूल 3, यानी कि साइड में भी टेंजेंट हो गया, इस साइड में भी टेंजेंट हो गया। ऐसे इधर देखिए, टेंजेंट ए माइनस बी और 1 बटा वर्गमूल 3 को टेंजेंट के मान में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट 30 का मान कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 3। यानी कि इसकी जगह 1 बटा वर्गमूल 3 की जगह टेंजेंट 30 लिख दिया, वर्गमूल 3 की जगह टेंजेंट 60 लिख दिया। अब ये क्या बन जाएगा आपका, a प्लस बी बराबर कितना 60, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, इसको काट मत देना भी, कई बच्चे टेंजेंट से टेंजेंट काट देते हैं, क्योंकि पहले बताया अकेले टेंजेंट का कोई मीनिंग नहीं है जब तक एंगल साथ नहीं दे रखा है। अकेले का कोई मीनिंग नहीं है, एंगल के साथ ही इसका मतलब है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये टेंजेंट ए प्लस बी, ये टेंजेंट 60, इसका मतलब ए प्लस बी किसके 60 के बराबर है, और यहाँ से ए माइनस बी किसके बराबर 30 के बराबर, ए माइनस बी बराबर किसके 30 के। इसको आप समीकरण 1 कह दो, इसको आप समीकरण 2 कह दीजिए, 1 और 2 को जोड़ दो, वही सिंपल समीकरण हल करनी है। अब तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ोगे देखिए क्या होगा, ए और ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ये तो काट दो, सब यहाँ काट दो, और बराबर इनको जोड़ोगे 60 30 कितना हो गया आपका 90 हो गया। और फिर यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा 2 यानी कि 45 डिग्री, यानी कि a का मान कितना आ गया आपका 45 डिग्री। b का निकालने क्या कर दें, a के मान को 1 में रख दीजिए, तो a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक क्या था आपका a प्लस बी, a की जगह कितना लिख दूँ 45 प्लस b बराबर कितना आपका 60, और b बराबर क्या हो जाएगा फिर आपका ये 60 माइनस 45 यानी कितना हो गया 15, यानी कि कोण b जो आपका वो कितना होगा 15 डिग्री का। ये आपका होगा क्वेश्चन 3rd में 45 और 15। चौथा क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला तो ये दे रखा साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, तो पहले तो इसको लिख देते हैं असत्य है अभी। अब ऐसे असत्य कहने से तो काम चलेगा नहीं, बताना पड़ेगा कैसे है, तो बताएंगे। देखिए माना आपने a बराबर जो हो मान लिया 30 डिग्री और b बराबर कितना मान लिया 60 डिग्री, ये मान लिया। आप कुछ और भी एंगल मान सकते हैं, तो इसका मान निकाल के देखिए, साइन a प्लस बी का मतलब 30 प्लस 60, LHS का मान निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड का, कितना बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान तो कितना होता है 1 होता है। ऐसे ही RHS का मान निकाल के देखते हैं, RHS में क्या साइन a प्लस साइन b, साइन a कितना है 30, यानी कि साइन 30 प्लस साइन 60। अब साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 का मान है आपका 1/2, और साइन 60 का मान जो हो क्या आपका
वर्गमूल 3/2। लघुत्तम 2 हो जाएगा, ऊपर क्या है 1 प्लस वर्गमूल 3। तो ये आपके RHS है। क्या LHS और RHS बराबर आए क्या? नहीं आए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया था 1, तो 1 के बराबर तो नहीं है, दोनों बराबर नहीं आए। इसका मतलब कथन क्या है? असत्य है। हमने इसको बता दिया, कारण बता दिया कैसे कोण, कोई भी दो कोण वैल्यू रख के ना आप, जैसे आपने क्या कर लिया 30 और 60 लिया, आप 30 और 45 ले सकते हो, 45 और 60 ले सकते हो। ऐसे अलग अलग एंगल लेके आप कोई दो एंगल लेके दिखा देंगे कि तो लेफ्ट साइड का मान कुछ और आता है और राइट साइड का मान कुछ और आता है, और अगर दोनों मान बराबर नहीं है इसका मतलब कथन क्या आपका असत्य है। चौथे का दूसरा भाग, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये कथन सत्य है भी आपका। अब बताएंगे सत्य क्यों। देखिए आप अलग अलग वैल्यू बता दीजिए। साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री 0 के बराबर। साइन 30 डिग्री, साइन 30 आपका 1/2 के बराबर। साइन 45 डिग्री किसके बराबर आपका 1/√2 के बराबर। साइन 60 डिग्री किसके बराबर आपका वर्गमूल 3/2 के बराबर। और साइन 90 आपका किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो मान भी क्या हो रहा है साथ साथ बढ़ रहा है। तो और यही कहा था कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो हमने कारण बता दिया कि इनके जब एंगल बढ़ा रहे हैं तो थीटा के मान में भी क्या हो रही है, इस प्रकार क्या हो रहा है। यहाँ पे यहाँ थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा में भी वृद्धि हो रही है। थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी साथ साथ बढ़ रहा है। तीसरा भाग, थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। असत्य है, पहला असत्य था और ये आपका क्या है असत्य है। इसके लिए भी वही वैल्यू बता दीजिए। कोस 0 किसके बराबर 1 के। कोस 30 बराबर किसके वर्गमूल 3/2 के। कोस 45 बराबर किसके 1/√2 के। कोस 60 बराबर किसके भाई कोस 60 हो जाएगा आपका 1/2। कोस 60 हो जाएगा आपका कितना 1/2। और कोस 90 आपका क्या होता है 0। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है लेकिन मान क्या हो रहा है घट रहा है। तो कोस थीटा के मान में क्या हो रही कमी हो रही है, तो इसका मतलब गलत हो गया। तो यहाँ थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में कमी हो रही है। तो ये तो उल्टा हो रहा है, कमी हो रही है, इसलिए कथन क्या है असत्य है। इसलिए कथन असत्य है। चौथा भाग क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। असत्य है अभी, क्योंकि देखा अभी इस टेबल को देख रहे थे, अभी ये जो कर रहे थे यहाँ साइन 0 1 है, यहाँ कोस 0, यहाँ साइन 0 0 कोस 0 1, साइन 30 1/2 और कोस 30 वर्गमूल 3/2। सभी तो सिर्फ 45 पर तो दोनों के बराबर है, बाकी सभी पर वो ये कहते हैं सब पर बराबर है, सब पर बराबर नहीं है अभी। तो कथन क्या है ऐसे हम कोई भी एक एग्जाम्पल लिख के बता देना इसको। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लेके बता देना, जैसे क्या है कोस 30 का मान क्या होता है आपका वर्गमूल 3/2 और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। क्या ये बराबर है क्या दोनों? बराबर नहीं, इसलिए कथन क्या होगा ये तो सभी कोण कह रहे हैं, कोई भी कोण, तो सभी कोणों पर क्या है बराबर नहीं है, तो कथन क्या होगा आपका असत्य है। और चौथे का पांचवा भाग, a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, यानी कोट a का कोई मान नहीं निकला, इस पर निकालेंगे तो हम, तो ये कथन आपका सत्य है भी। कथन क्या है सत्य है। क्यों सत्य है देखिए क्योंकि टेंजेंट 0 डिग्री किसके बराबर होता है 0 के होता है, और हम जानते हैं कि
कोट जीरो जो है ना, कोट 0 डिग्री किसके बराबर होता है? टेंजेंट का उल्टा होता है, टेंजेंट 0 डिग्री के बराबर होता है। यानी 1 टेंजेंट 0 का मान तो कितना 0 है, और 1/0 जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है 1/0, ये आपकी परिभाषित नहीं है, इसका कोई मान नहीं, कुछ भी नहीं पता कितने पर जाएगा, ये परिभाषित नहीं है। इस ढंग से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। बस इसका बताना चाहो ना, परिभाषित नहीं का मतलब ये, जैसे आप 1 को किससे भाग करना 0 से, आप इसको 100 से भाग कर दो क्या आएगा, 100 से करो, वहाँ 100 लोगे क्या आएगा 0, 1000 लोगे तो भी क्या आएगा 0, 1 करोड़ लोगे तो भी क्या आएगा 0, 5 करोड़ लोगे तो भी क्या आएगा 0। यानी कि ये पता ही नहीं कि ये भाग होगा या नहीं होगा, कितने पर होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परिभाषित नहीं है। तो चलिए, इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये 8.2 कंप्लीट है। अगले वीडियो में 8.3 लेके आएंगे, जो कल ही डाल देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।